अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहा शरीफ चैनल में खुश आमदीद। वॉइस नॉवल आर्टिस्ट इश्किल हासिल का हम आज 5th एपिसोड आपसे रीड करवाएंगे और आपको डिस्कस करेंगे आपसे। तो आसिन जो होती है वो उस पार्टी के लिए रेडी हो जाती है, वो तैयार हो जाती है कि चले मैं आपके साथ चलूँगी, क्योंकि उसकी बाप की डेथ हुई भी होती है। तो ज़रार चाहता है कि मैं उसको थोड़ा सा बाहर के एनवायरनमेंट में लेके जाऊँ, उसको थोड़ी सी क्या मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ, थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड जो होता है उसका। तो इस तरीके से वो उसको बोलता है कि तुम्हारे साथ पार्टी में चलो, तो वो बिल्कुल तैयार हो जाती है, चले मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। तो वो दिन आ जाता है, आसिन और क्या ज़रार अपने बॉस के यहाँ पार्टी में चले जाते हैं। तो वहाँ पे कान में बहुत बड़ा घर होता है, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे वेलकम किया जाता है, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो आसिन बहुत अच्छी चाहत के साथ वहाँ पे चली जाती है। जब वो एक बहुत बड़े डाइनिंग टेबल जो डाइनिंग रूम होता है, जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा टेबल लगा हुआ होता है और बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट होता है, खूबसूरत सा। तो आसिन ज़रार का कान में कंधा पकड़ लेती है और कान में ना थोड़ा सा घबराने लग जाती है। तो ज़रार उसको बोलता है कि क्या क्या हुआ तुम्हारे को ना। तो इतने में उसके बॉस अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ जाते हैं और वो वेलकम करते हैं उनका, कि बहुत खुश होते हैं कि आप लोग यहाँ पर आ गए, ये वो। तो ज़रार जो होता है वो ड्राइंग रूम में चले आता है और क्या में आसिन जो होती है वो घर को हैरत से देख रही होती है, कितना खूबसूरत घर है, इतना अच्छा घर है। और बोस जो होते हैं वो मुसलसल आसिन को देख रहे होते हैं। तो इतने में आसिन के पास एक जो शख्स होता है, उनका जो वेटर होता है, वो ड्रिंक लेकर आता है। तो आसिन उस ड्रिंक को कान में पीने की कोशिश करती है। जैसे ही हाथ से लेती है तो उससे घबराहट से जो ड्रिंक होती है वो उसके कपड़ों पे गिर जाती है। तो उसके बॉस उससे कहते हैं कि कान में ना कोई बात नहीं, आप इसको कान में ना अंदर सेटरूम टेबल रूम है, आप वहाँ पे जाके इसको अपना क्लीन कर लें। तो आसिन वहाँ चली जाती है और कान में ज़रार जब वहाँ रूम में होता है तो वहाँ पे कान में ना दो तीन किस्म की बहुत अजीब सी लड़कियां होती हैं, वो ज़रार के पास आ जाती हैं। और ज़रार की जो ड्रिंक होती है उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है और ज़रार क्या में ना बहुत उसको, चूँकि ज़रार को इन चीज़ों की आदत होती है तो ज़रार उन चीज़ को पी लेता है। और जब ज़रार उसको पी लेता है तो उसको बेहोशी सी, नींद बेहोशी सी है, बहुत सी बेचैनी होती रहती है, घबराहट लेती है और वो नींद बेहोशी की हालत में हो जाता है। और फिर क्या में आसिन वहाँ से जैसे क्या में अपना क्लीनिंग करके वहाँ से निकलती है रूम में, तो क्या में उसका जो बॉस होता है वो उसको पकड़ लेता है और क्या में ना उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो आसिन बहुत घबराती है और वो चीख चीख के ज़र्रार को आवाज़ लगाती है, ज़र्रार ज़र्रार। तो ज़र्रार नहीं आता उस वक्त ना। तो आसिन बहुत चीखती हुई कैमरा ना डाइनिंग रूम की तरफ, डाइनिंग जो होता है वहाँ जाती है। और जब वो ज़रार को देखती है तो कहाँ वहाँ जो दो लड़कियाँ जो होती हैं वो ज़रार के बाजुओं से चिमटी हुई होती हैं और कहाँ में ना ज़रार ड्रिंक में होता है। तो आसिन ये देख के चीख के रोने लग जाती है और वो वहाँ से भागती है। जब वो वहाँ से भागती है तो कार्मेना उसका जो बॉस होता है वो उसको पकड़ लेता है। तो जब जैसी आसिन उसको पकड़ती है, जैसी वो आसिन को पकड़ता है तो उसके जो आसिन के सामने गुल्लान रखा होता है, आसिन गुल्लान उठा के उसके सर पे मार देती है। और इस तरह वो जो सर पे उसका जो डैमेज हो जाता है और वो कार्मेना उसका जो बॉस होता है वो बेहोश हो जाता है। आसिन रोते हुए उस रूम से निकलती है। जी, आसिम रोते हुए वहाँ से भागती है और कानवे ना बाहर की तरफ आ जाती है बिल्कुल। तो वो वहाँ जब जा रही होती है, वहाँ से रोड पे भागती हुई जा रही होती है, तो एक लिफ्ट पे कोई उसको मिल जाता है। तो वो बोलता है कि आपने कहाँ जाना है, मैं आपको। तो आसिम बहुत तैयार हुई हुई होती है बहुत से, तो आसिम को बहुत बहुत बुरा लग रहा होता है कि मैंने ये क्या किया। और वो अपने आप को बहुत मलामत कर रही होती है कि मैं इस दुनिया में किस तरह से पेश हो गई, किस तरीके से मैं इस दुनिया का सामने करने लग गई और मैंने क्या किया अपने साथ। तो वो अपने आप को मलामत कर रही होती है। तो एक बार बैठ जाती है उसके पास और वो फिर उसकी जो दोस्त होती है, जो जिससे वो कॉल पे एक दफ़ा बात कर चुकी होती है, उसको सारी सूरत हाल बता चुकी होती है, वो डायरेक्ट उसके घर में जाके उतरती है। तो जब वो आसिम को देखती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और वो क्या नाम है ना, वो बोलती है तुम क्या कर रही हो। तो वो उसको सब बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है और क्या नाम है ना, वो ज़रा ड्रिंक कर रहा था और उसके साथ ऐसी लड़कियां थी और उसका बॉस, ये सब उसको बता देती है। तो उसकी दोस्त भी परेशान हो जाती है, वो बोलती है तुम घबराओ नहीं, और तो क्या नाम है ना, तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। तो आसिम खामोश रहती है। आसिम बोलती है मैं उसके साथ अब नहीं रहूँगी और क्या है ना, बस मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती बिल्कुल भी, तुम बस मेरा साथ दो। तो आसिम वो उसको बोलती है, उसकी जो दोस्त होती है उसको बहुत समझाती है कि देखो ऐसा नहीं होता, वो अब तुम्हारा शौहर है, वो जैसा भी है। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। वो खूब रोती है और वो फिर अपने बताती है कि मैं पर्दा करती थी, मेरे साथ ऐसा है वैसा है, मैंने ऐसा किया। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है अच्छा तुम एक काम करो, तुम कुछ टाइम तक के जैसा तुम रहना चाहती हो तुम वैसे ही रहना, और तुम कुछ टाइम तक यहाँ से दूर चले जाओ फिर। तो फिर वो बोलती है कि घर में मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई अपना नहीं है यहाँ पे, और जो मेरे अपने जो हैं वो मुझे समझते नहीं है इस तरीके से, और मेरी जो बहन है वो बाहर है, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है इस तरीके से। तो वो बोलती तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे को ना हजरत के पास भेजती हूँ।
तो वो खामोश हो जाती है। वो बोलती है क्या नाम है ना वो, क्योंकि उसके जो मदरसे के जो होते हैं वो बड़े वो दूसरी जगह होते हैं, लाहौर में होते हैं। तो वो बोलती है सही है क्या नाम है ना, हाँ मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो वो अपने भाई से बोलती है कि क्या नाम है ना सन्नान से, कि तुम क्या नाम है ना इसको आसिम को लाहौर लेके चले आओ हजरत के पास, वहाँ पे होगी आरफीन। तो आरफीन के घर इसको ड्रॉप कर देना, तो वो तुम्हारे मसले का हल ज़रूर निकाल देंगे। तो जो सन्नान जो होता है वो अपनी बहन की बात सुन के वहाँ उसको लेके चले आते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।